कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर 28 जून से धरने पर है। मैं सोनम वांगचुक जी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस समय भारत में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें कॉकरोच मूवमेंट कहा जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन जहां देश के सबसे बड़े पर्यावरण और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन आखिर देश के लाखों छात्र के भविष्य और देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक से इस कॉकरोच शब्द का क्या कनेक्शन है दोस्तों? आज की इसी वीडियो में हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे उस कड़वे सच को जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मामला शुरू होता है देश में लगातार होने वाले एग्जाम पेपर लीक से। सरकारी नौकरी और बड़ी प्रवेश परीक्षाओं के पेपर बार बार लीक होने की वजह से देश में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। इसके विरोध में युवाओं ने एक अनोखा प्रोटेस्ट शुरू किया जिसमें का नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन। छात्रों का कहना है कि जैसे परमाणु हमले के बाद भी कॉकरोच बच जाते हैं, वैसे ही इस भ्रष्ट सिस्टम में छात्र तमाम मुश्किलों के बाद भी रेंग रेंग कर जीने का मजबूर है। इस आंदोलन को तब बहुत ही बड़ी ताकत मिली जब लद्दाख की आवाज़ कहे जाने वाले सोनम वांगचुक छात्र को समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग बहुत साफ है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा और एग्जाम सिस्टम में बड़े पैमाने पर सुधार। आज उनके अनशन पर बैठे हुए कई दिन हो चुके हैं। विपक्ष के नेता और आम जनता उनसे अनशन तोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन वांगचुक अपनी मांगे पर अड़े हैं। तब समझते हैं इस पूरी समस्या की डीप आखिर हर बार पेपर लीक कैसे हो जाता है। इसके पीछे दोस्तों 3 सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1, देश में जब करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर की छपाई से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मा प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाता है। यहीं पर सुरक्षा में चूक हो जाती है। नंबर 2, आज के दौर में पेपर लीक करने वाले किसी कोने में बैठकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कुछ ही मिनट में लाखों लोगों तक पेपर पहुंचा देते हैं। सरकार इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डिजिटल लीक को रोकना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नंबर 3 दोस्तों, एक सीट के लिए करोड़ों रुपया की डील्स होती है। यहाँ अब कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों रुपया का एक संगठित बिजनेस मॉडल बन चुका है। इस पूरी वीडियो का सबसे दुखद पहलू है इसका मानसिक और आर्थिक प्रभाव। एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पूरी जमा पूंजी लगा देता है। छात्र सालों साल एक कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है दोस्तों? एग्ज़ाम से ठीक पहले या बाद में खबर आती है परीक्षा रद्द। इसमें युवाओं में डिप्रेशन बढ़ जा रहा है। यही वजह है कि आज छात्र सड़कों पर उतरकर खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? एक्सपर्ट के मुताबिक हमें 3 स्तर पर सुधार की ज़रूरत है दोस्तों। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पेपर लीक रोकना के वेरिफिकेशन को पूरी तरह अनिवार्य किया जाए। दूसरा, सख्त कानून, पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और उम्र कैद जैसी सज़ा का प्रावधान हो। और दूसरी बात, सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट की भाग पर विचार सरकार को तुरंत छात्रों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक प्रदर्शी रोड मैप तैयार करना होगा, क्योंकि अगर देश का युवा ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो भारत का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं हो सकता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक और उनके लाखों छात्र की इस संघर्ष पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? सिस्टम में कई और बड़ा बदलाव जरूरी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।